प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वनस्पति विज्ञान की विभागाध्यक्ष ने दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में लिया भाग। शोध पत्र का किया वाचन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वनस्पति विज्ञान की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शहनाज जमील UAE के दुबई में अमेरिका एवं इजराइल के संयुक्त तत्वाधान में पर्यावरण मुद्दे पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में अपना शोध पत्र वाचन किया। इस बात की जानकारी उन्होंने शुक्रवार को प्रेस मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट ऑन अर्थ सिस्टम इन नॉर्थ बिहार विषय पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, चीन, रूस, टर्की, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, UAE और भारत आदि देशों के विद्वानों ने भाग लिया। सफलतापूर्वक कॉन्फ्रेंस में भाग लेकर वनस्पति विज्ञान विभाग पहुंचने पर विभागीय शिक्षक एवं कर्मियों ने उनका फूलों से स्वागत किया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहती हैं इस मौके पर विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शहनाज जमील। मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दुबई में गई थी जो 8 और 9 मई 2023 में हुआ था। प्रॉपर दुबई में ही हुआ था और इसका टॉपिक था इन्वायरमेंटल इशू। हमने जो उस पर स्पीच दिया था वो था ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट ऑन अर्थ सरफेस इन नॉर्थ बिहार, especially in North Bihar. Global warming is most important issue, environmental issue than other issues globally. इसके कारण धरती जो गर्म होती है इससे मेनली इसका इफेक्ट्स होता है ग्रीन हाउस गैसेस, जो हमारे यहाँ नॉर्थ बिहार में ग्रीन हाउस गैसेस बहुत कारणों से बढ़ रहा है। जैसे अभी 2023 की एक रिपोर्ट आई है जिसमें है कि LPG गैस, कुकिंग गैस जो हम लोग जलाते हैं उससे जो मीथेन गैस मेन कंपोनेंट है और उस कंपोनेंट को जैसे ही जल जाता है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में टूटकर नाइट्रस ऑक्साइड बन जाता है। ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन तो ये है कि जो कैटल मवेशी हमारे जो जुगाली करते हैं उससे 250 to 500 लीटर पर कैटल पर आवर्स वो एक्सक्रीट करते हैं। इससे मीथेन गैस का एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हमारे नॉर्थ बिहार में। और चूँकि ये फ्लड अफेक्टेड एरिया है और ड्रॉट भी दोनों साथ साथ होता है तो ये सब इससे ज़्यादा अफेक्टेड है। अभी इस साल अप्रैल में 20 और 24 अप्रैल को 2023 में 4 दिन के अंतर में टेम्परेचर 43 डिग्री से लेकर तुरंत डाउन हो गया 36 पर। इससे चिल्ड्रंस आर मोस्ट अफेक्टेड। वो लोग हॉस्पिटलाइज होने लगे और उससे जो है एयरबॉर्न डिजीज़ उनको होने लगा, जैसे खांसी, सर्दी और वाटरबॉर्न डिजीज़ जैसे डायरिया, डिसेंट्री सब होने लगा। ये सब वर्सनिंग इफेक्ट है। क्योंकि यहाँ के इन्वायरमेंट ऐसा है नॉर्थ बिहार का कि हमेशा या तो सूखा पड़ जाता है। क्रॉप्स जितने भी हमारे यहाँ के क्रॉप्स हैं वो भी इससे अफेक्टेड होते हैं। मेनली मखाना, उसको पानी चाहिए, पानी असमय सूख जाता है, उससे जो है ठीक से क्रॉप होते नहीं है, धान नहीं हो पाता है। किसान इंतज़ार में बहुत सारे देशों के विद्वान आए थे जिसमें USA, चाइना, नॉर्थ अफ्रीका, इजराइल, टर्की, रशिया, UAE और UK। हम अपने द्वारा जब बच्चों को संतोष देना चाहते हैं, जितने भी शोधार्थी हैं, कि वो भी आगे से आगे नए टेक्नोलॉजी को काम करें और उससे लाभान्वित हो और देश का नाम रोशन करें। उनको लाभ ये हो सकता है कि हम जिस तरह उसको सिखाते हैं कि आगे आप लोग प्रोत्साहित करना, मेनली प्रोत्साहन देना। बच्चों को हम प्रोत्साहित करेंगे कि आप लोग आगे काम कीजिए और विदेश भी जाइए, ये विदेश जा कर के कोई नई टेक्निक सीखिए, यही हम संदेश देते हैं। अपना परिचय। मैं शहनाज जमील, हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मिथिला विश्वविद्यालय में की तालेबंदी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा के कार्यकर्ताओं के द्वारा शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्या का समाधान को लेकर
पूर्णतः तालेबंदी किया गया। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सहमंत्री उत्सव प्रासर ने कहा कि विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, पीएचडी परीक्षा घोटाला और विश्वविद्यालय के चरमराए हुए व्यवस्था को लेकर 11 मार्च 2023 को एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया था। तथापि मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा अपनाए गए तानाशाही रवैया और छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन के विरोध में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा आज तालाबंदी किया गया है और यह आह्वान किया गया है कि जब तक कुलपति छात्र के समक्ष आकर उनके समस्या का समाधान नहीं करेंगे तब तक अनवरत आंदोलन जारी रहेगा। जब भी छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत होते हैं तो विश्वविद्यालय के कुलपति समेत आला अधिकारी समस्या समाधान के बजाय भाग जाते हैं या तो विश्वविद्यालय परिसर ही नहीं आते। यह छात्र हित के लिए चिंतनीय है। अतः निवेदन है कि महामहिम से छात्र हित को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के ऐसे पदाधिकारी पर उचित संज्ञान ले। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा विश्वविद्यालय इकाई द्वारा इस मिथिला विश्वविद्यालय को बंद करने का काम किया जा रहा है। जैसा कि ज्ञात होगा कि कल हम लोगों ने एक दिवसीय धरना स्थल पर दिया। तत्पश्चात कुलपति महोदय द्वारा वार्ता करने के लिए एक समय बनाया गया था 5 बजे, लेकिन उसके बाद भूल मूल रवैया अपनाते हुए वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया। हम लोगों ने उसके बाद ऐलान किया कि आज 12/5/2023 को विश्वविद्यालय बंद रहेगा और विश्वविद्यालय प्रशासन इस प्रकार से ढूल मूल रवैया अपना रहा है कि इनको छात्रों के समस्या से कोई मतलब नहीं है, बस एसी में आते हैं, बैठ के चले जाते हैं। आज जब विद्यार्थी परिषद का यह एक दिवसीय विश्वविद्यालय बंद का ऐलान कल हुआ, विश्वविद्यालय में एक भी अधिकारी मौजूद नहीं है। सारा विश्वविद्यालय देख रहे हैं, पोर्टिको से लेकर हर एक जगह एक भी किन्हीं भी अधिकारी का गाड़ी नहीं है। सबके सब अपने काम को छोड़ के पता नहीं कहाँ गए हुए हैं, कुछ पता नहीं है। विद्यार्थी परिषद जो भी आम छात्रों का समस्या है, इसको लेकर यदि उनके समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में लगातार आंदोलन होगी, लगातार अनशन होगा। उत्सव परासर, प्रदेश सहमंत्री। विश्वविद्यालय प्रशासन एक अपना रवैया अपना लिए, एक कसम खा लिया है विश्वविद्यालय प्रशासन ने कि हम नहीं सुधरेंगे। जैसा कि ज्ञात हो कि विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र के साथ खड़ी रहती है, उनके संघर्ष में, उनके कामों के लिए, कार्यों के लिए संघर्ष करते आ रही है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन हम नहीं सुधरेंगे के शब्द को और वाक्य को एकदम उस पर अडिग होकर काम करती है। जब भी विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधिमंडल हो या जो भी लोग कार्यकर्ता अगर मिलने जाते हैं तो विश्वविद्यालय के अधिकारी, पदाधिकारी, वीसी, रजिस्ट्रार सब विश्वविद्यालय छोड़कर फरार हो जाते हैं। ये विगत पिछले 2 वर्षों से इनका यही रवैया आ रहा है। अगर अब भी विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं सुधरी और वीसी रजिस्ट्रार नहीं सुधरे तो इससे भी उग्र आंदोलन विद्यार्थी परिषद करने को बाध्य होगी। धन्यवाद। नाम आशुतोष गौरव, जिला संयोजक। आज विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा उग्र आंदोलन किया जा रहा है। यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि विद्यार्थियों की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्वयं कुल सचिव और वाइस चांसलर कार्ड लेकर के घूमते हैं, लेकिन विद्यार्थियों की समस्या से कोई मतलब नहीं है। इस भीषण गर्मी में विद्यार्थी लाइन लगे हुए हैं, लेकिन विद्यार्थियों के पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है। उनकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है। रिजल्ट में बार बार गड़बड़ी हो रहा है। इसके साथ ही डाटा सेंटर की जो समस्या है उसको भी दूर नहीं किया जा रहा है। बार बार किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों में उसका टेंडर दे दिया जाता है और घपलेबाजी का खेल चलता है। विद्यार्थी परिषद बार बार इस मांग को रखती है और सुधार के लिए कहती है, लेकिन इस पर कोई भी काम नहीं होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर ऐसे ही विद्यार्थी परिषद की मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन दरकिनार करता रहा और भगोरे की तरह भागता रहा तो अभावित उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। धन्यवाद। अमित शुक्ला, नगर मंत्री।